फ्लाइट 309 ने एक गर्म मरतूब सुबह मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सान जवान, पोर्टो रिको के लिए परवाज भरी। बोइंग 737 जहाज में सयाहों, कारोबारी मुसाफिरों और खानदानों की भरमार थी जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेताब थे। कैप्टन एमिली वारन, जो 15 साल से जायद अरसे के तजुर्बाकार पायलट थीं, कॉकपिट में मौजूद थीं। उन्होंने ये सफ़र कई बार किया था और बरमूदा ट्राइएंगल, जिससे उन्हें गुजरना था, उनके लिए महज एक और मामूल का रास्ता था। जब जहाज 35,000 फुट की बुलंदी पर था तो फर्स्ट ऑफिसर जैक टर्नर ने इंस्ट्रूमेंट पैनल पर हल्की सी झपकी महसूस की। कैप्टन, आपने ये देखा? उन्होंने हैरानी से पूछा जब उन्होंने कंपास की गैर मामूली हरकत देखी। एमिली ने भी गौर किया और उनकी आंखों में तशवीश नमूदार हुई जब उन्होंने देखा कि सुई बेतरतीब घूम रही है। उन्होंने शीशे पर थपकी दी, लेकिन सुई का बेतरतीब हरकत करना जारी रहा। ये अजीब है, उन्होंने आहिस्ता से कहा और खुदकार निज़ाम को एडजस्ट करने लगीं। ये शायद कुछ मकनातीसी मुदाखलत हो सकती है। इस पर नज़र रखो। कुछ ही लम्हों बाद जहाज घने और नाकाबिल दीद धुंध में डूब गया। बाहर का आसमान सब्ज रंग में तब्दील हो गया और जहाज ऐसे झटके खा रहा था जैसे इसने बगुले में उड़ान भरी हो, हालांकि हुआ बिल्कुल पुरसुकून थी। एमिली के अंदरूनी एहसासात जाग उठे कि ये आम मौसमियाती वाक़या नहीं था। टर्नर, आइए 20,000 फुट पर नीचे चलते हैं। हमें इस बादल से बाहर निकलना है, उन्होंने हुक्म दिया। लेकिन जब वो नीचे उतरे, धुंध और भी गहरी होती गई और झटके ज्यादा शदीद होते गए। मुसाफिरों ने यह तब्दीली महसूस की और उनकी गुफ्तगू का सिलसिला खौफ में तब्दील हो गया। अचानक तमाम इंस्ट्रूमेंट्स ने गैर मामूली हरकत शुरू कर दीं। बुलंदी, रफ्तार और समत का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन हो गया। जहाज आज़ादाना तौर पर नीचे जा रहा था और एमिली की तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो उसे संभालने में नाकाम हो रही थी। उनकी पेशानी पर पसीना चमक रहा था जब वो जहाज को दोबारा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो एक तूफान में बगैर कंपास के उड़ रही हूं। मीडे, मीडे, एमिली ने रेडियो में चीखते हुए कहा, लेकिन जवाब में सिर्फ शोर सुनाई दिया। बाहर की दुनिया मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई। जहाज तन्हा था, खला में खो गया था। फिर जैसे ही सब कुछ शुरू हुआ था, वैसे ही झटके रुक गए। धुंध छुट गई और नीचे सिर्फ समंदर का लामुत्तनाही फैलाव नजर आने लगा। लेकिन कुछ गलत था। कोई जमीन नजर नहीं आ रही थी, न कोई जहाज, न कोई निशानियां, सिर्फ एक वसी और खाली समंदर। एमिली और जैक ने हैरत ज़दा नजरों का तबादला किया। हम कहाँ हैं? जैक ने सरगोशी में पूछा। एमिली की नज़रें उफ़ुक़ पर थीं, जहां एक अजीब जजीरा धुंध से उभरने लगा। ये किसी भी नक्शे पर नहीं था और उसकी मौजूदगी गैर फितरी थी। तेज चट्टानें पानी से ऊपर उठ रही थीं और उसके ऊपर का आसमान काले बादलों से भरा हुआ था। जहाज, जो अब नरम परवाज कर रहा था, इस जजीरे की तरफ खिंचता जा रहा था, जैसे कि कोई नादीदा कुव्वत इसे अपनी तरफ खींच रही हो। कैप्टन, ये मुमकिन नहीं है, जैक ने लरजती हुई आवाज में कहा। ये जगह क्या है? एमिली ने सर हिलाया, जवाब देने से कासिर। उन्होंने दूर हटने की कोशिश की, लेकिन जहाज ने कोई रद्दे अमल नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कंट्रोल अब उनके हाथ में नहीं रहा। जजीरा करीब आ रहा था और उसकी अजीब मौजूदगी ने कॉकपिट में खौफ भर दिया। जब जहाज जजीरे की तरफ नीचे आ रहा था तो उसके मरकज से एक जबरदस्त रोशनी फूट पड़ी जो पूरे तैयारे को अपनी लपेट में ले रही थी। एमिली ने अपनी आंखों को ढांपने की कोशिश की, लेकिन इस रोशनी से बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो सब कुछ निगल रही थी और चंद लम्हों में फ्लाइट 309 रेडार से गायब हो गई। सिर्फ एक हल्की सी बाज़गश्त छोड़ गई। मियामी में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने अपने स्क्रीनों पर हैरानी से नजर डाली। फ्लाइट 309 बगैर किसी निशान के गायब हो गई, बरमूदा ट्राइएंगल में निगल गई और कभी दोबारा नहीं देखी गई। आज तक कोई मलबा नहीं मिला और कोई ये नहीं समझ सका कि जहाज के साथ क्या हुआ। लेकिन बरमूदा ट्राइएंगल की गहराइयों में फ्लाइट 309 का अफसाना जिंदा है, एक मुअम्मा जो हल नहीं हुआ और दुनिया के तारीक गोशों में छुपे हुए नामालूम ताकतों की याद दहानी।